हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम। ठीक है, इज द मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास जिसको हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक मास कहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये बहुत स्मॉल होते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल एंड सो दैट्स व्हाई देयर एटॉमिक मास इज नॉट इजी टू मेजर। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल जो है बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आर वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉलर होते हैं और दैट उसकी वजह से क्या होता है? दैट्स व्हाई देयर एटॉमिक मास इज नॉट इजीली मेजर। ठीक है, बट हम मेजर कर सकते हैं। वो कैसे? सो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय रिलेटिव, ठीक है, बाय रिलेटिव मास ऑफ C12 एटम। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एटम ये जो है ये डिटरमाइन कर सकता है किस तरीके से? बाय रिलेटिव मास ऑफ C12 एटम। C12 एटम मतलब कार्बन 12। ठीक है, जैसे कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और C14। इसमें से C12 जो है ये मोर स्टेबल होता है देन अदर 2 आइसोटोप और इसका नेचुरल अबंडेंस भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है, मतलब इसका नेचुरल ऑकरेंस जो है वो ज़्यादा होता है और मोस्ट स्टेबल होता है। इसीलिए इस C12 एटम को हम एक स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इट्स अ स्टैंडर्ड एलिमेंट और इस स्टैंडर्ड एलिमेंट्स के रिलेटिव यानी उसके एटॉमिक मास से रिलेटिव या रिलेटेड लेके हम एटॉमिक मास ऑफ अदर एटम्स को निकाल सकते हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव मास ऑफ C12 एटम एंड वेयर एज दैट C12 एटम इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट, ठीक है, देन अदर आइसोटोप ऑफ कार्बन। ओके, अब ये एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में हम किसी भी एलिमेंट्स का या एटम का एटॉमिक मास मेजर करते हैं। सो ये एटॉमिक मास मतलब होता कितना है? सो वन एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, ठीक है, वन एटॉमिक मास ऑफ यूनिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? इज इक्वल्स टू 1/12, यानी 1/12 पार्ट ऑफ मास, एटॉमिक मास ऑफ, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन C12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 एटम्स का जो मास है उसके 1/12 टाइम्स क्या होता है? 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। सो 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट इज डिफाइंड एज द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन C12 एटम। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो 1/12 इंटू मास ऑफ एन C12 एटम कितना होता है? 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये होता है मास ऑफ एन C12 एटम। ठीक है, उसका 1/12 पार्ट अगर लेते हैं तो ये मिलेगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये होता है 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। ओके, 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट यानी कितना? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब रिसेंटली अगर देखा जाए तो क्या होता है? प्रेजेंट सिस्टम में तो हम एटॉमिक मास को मेजर करते हैं एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में। ओके, लेकिन अब एटॉमिक मास ऑफ यूनिट को रिप्लेस भी किया है। सो रिसेंटली एटॉमिक मास ऑफ यूनिट हैज बीन रिप्लेस बाय, ठीक है, इसको रिप्लेस किससे किया गया? हैज बीन रिप्लेस बाय डाल्टन। ठीक है, हैज बीन रिप्लेस बाय डाल्टन और उसका सिंबल अगर देखा जाए तो U, ठीक है, उसका सिंबल या तो U या फिर और DA, इस तरीके से सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट इक्वल्स टू इतना ग्राम होता है, या फिर इसके जगह आप ये भी लिख सकते हो कि 1 डाल्टन इक्वल्स टू 1.66056, ठीक है, 66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये आप 1 डाल्टन भी कह सकते हो। तो एटॉमिक मास ऑफ यूनिट को हम डाल्टन से क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब ये हुआ एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है, किसी एलिमेंट्स के एटम्स के बारे में जिसका हम एटॉमिक मास को हम मेजर कर रहे हैं, किसमें? डाल्टन में। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज
एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल में जितने भी वहां पर एलिमेंट्स दिए हैं उन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास एक्चुअली क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम जो एलिमेंट देख रहे हैं उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास मतलब उनके क्या होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। अब ये एवरेज एटॉमिक मास यानी क्या है, एवरेज लिया हुआ है किसका, एटॉमिक मास का। तो किसका एटॉमिक मास का हम एवरेज लेते हैं, तो जनरली जो कुछ एलिमेंट्स है, सभी नहीं बट मेनी एलिमेंट्स, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में हम जो एलिमेंट देख रहे हैं उनमें से मेनी एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग, ठीक है, या मेनी एलिमेंट्स विच आर नेचुरली ऑकरिंग, ठीक है, जो नेचुरली ऑकर होते हैं, जो नेचुरली मिल रहे हैं। सो मेनी एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एंड एग्जिस्ट इन द मिक्सचर ऑफ, ठीक है, और वो कैसे पाए जाते हैं, एग्जिस्ट इन द मिक्सचर ऑफ देयर आइसोटोप, ठीक है, मेनी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन देयर आइसोटोप्स, ठीक है, एग्जिस्ट इन द मिक्सचर ऑफ देयर आइसोटोप्स। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं वो जनरली मिक्सचर में देखे जाते हैं, और मिक्सचर किनका होता है, उनके आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, आइसोटोप हम किसको बोलेंगे, आइसोटोप उनको कहा जाता है दैट आइसोटोप्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, या डिफरेंट एटॉमिक मास। उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, हाँ एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो कार्बन, ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, मास नंबर इज 12, या एटॉमिक मास इज 12 डाल्टन बोलोगे, ठीक है। उसी तरह C613, C यहाँ पर 614, ये जो है C12, C13, C14, दीज आर द आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो पीरियोडिक टेबल में तो कार्बन का एक ही प्लेसमेंट दिया है, कार्बन एक ही जगह कार्बन दिखाया गया है, लेकिन वहां पर वो कार्बन का जो एटॉमिक मास होगा पीरियोडिक टेबल में वो एक्चुअली कौन सा होता है, एवरेज एटॉमिक मास। सो एवरेज एटॉमिक मास मतलब जहां हम एटॉमिक मास का क्या ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। तो किसके एटॉमिक मास का एवरेज लेंगे, ये जो आइसोटोप्स होंगे इन आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का अगर हम एवरेज लेते हैं तो उसको कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। ये किस केस में, व्हेन द नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन द मिक्सचर ऑफ देयर आइसोटोप्स। अगर एलिमेंट्स के वहां पर आपको आइसोटोप दिखाई दे रहे हैं तो सभी आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का क्या करते हैं हम, एडिशंस करके एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज ऑफ एटॉमिक मास उसको कहेंगे हम एवरेज एटॉमिक मास। ओके, अब ये एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उन सभी आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का हम क्या करेंगे, एडिशंस करेंगे। ठीक है, लेकिन कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या करता है कि एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड, इसमें और एक बात खास होती है, इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग, ठीक है, बाय टेकिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स। उस एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स के क्या लेने हैं, एटॉमिक मासेस लेने हैं। ठीक है, बाय टेकिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब आप बोल सकते हो उनका नेचुरल ऑकरेंस, वो कितना परसेंटेज वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं या कितना परसेंटेज उनका ऑकरेंस होता है, उसी को कहते हैं हम रिलेटिव अबंडेंस या बोलेंगे नेचुरल ऑकरेंस। तो एक तो रिलेटिव अबंडेंस और दूसरा एटॉमिक मासेस, किसका लिया जाता है, आइसोटोप्स का, और इन्हीं से हम क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होंगे, C12, C13 और C14। अब हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे कि कार्बन यानी एलिमेंट, ठीक है, इसके सबसे पहले हम लेंगे आइसोटोप। ठीक है, तो कार्बन के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, C12, ओके, दूसरा है C13 और नेक्स्ट वन है C14।
ओके, ये हो गया आइसोटोप। इन आइसोटोप्स का नेक्स्ट टाइम हम क्या कंसीडर करेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, सो इनके एटॉमिक मास क्या होंगे, जैसे कि पहला C12, इसका एटॉमिक मास होगा 12.000 डाल्टन। ठीक है, नेक्स्ट जो आइसोटोप है इसका एटॉमिक मास होता है 13.00335 डाल्टन। एंड लास्ट वन आइसोटोप जो है उसका एटॉमिक मास होता है 14.00317 डाल्टन। ओके, ये हो गए इनके एटॉमिक मास। जबकि एटॉमिक नंबर तो 666 सेम है, बट एटॉमिक मास नंबर जो उनका डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, हम आइसोटोप कहते हैं। तो एटॉमिक मास हो गया। दूसरी बात हमें ध्यान में क्या रखनी है, रिलेटिव अबंडेंस या बोलेंगे हम नेचुरल ऑकरेंस। ठीक है, तो इनका रिलेटिव अबंडेंस अगर देखा जाए या नेचुरल ऑकरेंस अगर देखा जाए, ठीक है, तो वो कितना मिलता है यहाँ पर। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एटॉमिक मास जो हम डिटरमाइन करते हैं वो रिलेटिव मास ऑफ C12 एटम से। ठीक है, मतलब इज डिटरमाइन रिलेटिव ऑफ मास ऑफ C12 एटम। तो C12 ही क्यों सिलेक्ट किया, यहाँ पर कार्बन 12 एटम ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि C12 एटम्स क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, ये मोर स्टेबल होता है और इसका नेचुरल अबंडेंस या ऑकरेंस जो है वो ज़्यादा होता है। और वो ये है कि जैसे इसमें 98.892%, ये जो है रिलेटिव अबंडेंस हम किस में ले रहे हैं, परसेंटेज में। तो 98.892% इसका नेचुरल ऑकरेंस है। ठीक है, देन अदर आइसोटोप्स। ठीक है, दूसरा आइसोटोप्स का अगर नेचुरल ऑकरेंस देखा जाए तो 1.108% होता है। एंड लास्ट वन है 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, सो दीज आर द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दिस आइसोटोप। अब हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम। अगर इसका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, या कार्बन एटम बोल दोगे, ठीक है, तो कैसे मिलेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, दो बातों को कंसीडर कर रहे हैं, एटॉमिक मास एंड रिलेटिव अबंडेंस। तो एटॉमिक मास इसका कितना आ रहा है, 12.000 हो गया, ये हो गया एटॉमिक मास डाल्टन में। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड इट्स नेचुरल अबंडेंस, इट्स रिलेटिव अबंडेंस इन परसेंटेज में अगर दिखाएंगे, जैसे इसमें परसेंटेज में लेना है तो 98.892%, इसका मतलब क्या होगा, 98.89 डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया फर्स्ट आइसोटोप्स का एटॉमिक मास एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है। प्लस सेकेंड आइसोटोप का एटॉमिक मास है 13.00335 इनटू इसका ऑकरेंस कितना है 1.108 डिवाइडेड बाय 100, प्लस थर्ड आइसोटोप्स का एटॉमिक मास कितना है 14.00317। ओके, एंड मल्टीप्लाइड इसका अबंडेंस कितना मिल रहा है 2 × 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 100। ओके, अगर इस सब वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट वन हमें मिलेगा 12.011 डाल्टन। ठीक है, इन नंबर्स को अगर सॉल्व आउट करते हैं तो हमें लास्टली आंसर क्या मिल रहा है 12.001 डाल्टन, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम इसको सीधा क्या बोल सकते हैं 12 डाल्टन। सो एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम इज द 12 डाल्टन बोल सकते हो, या फिर 12.011 डाल्टन। अब ये एवरेज एटॉमिक मास निकालने की जरूरत क्यों हो रही है, क्योंकि अगर उस एलिमेंट के एग्जिस्टेंस कैसे है, आइसोटोप्स में है, मतलब दैट एलिमेंट एग्जिस्ट इन द मिक्सचर ऑफ देयर आइसोटोप, देन वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, और एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें क्या लगता है, एटॉमिक मास लगेगा और साथ में उनका रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, अब निकालना है हमें मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो एटॉमिक मास हो गया। अब देखेंगे हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है, अगर मान लो जैसे क्वेश्चंस किया गया कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, या फिर बात करेंगे वाटर, ठीक है, या फिर C6H5Cl, ठीक है, बेंजील क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन। अब ऐसे कंपाउंड्स का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा। मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई दे रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कितने एटम्स है, कार्बन के एक एटम दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स है।
ठीक है। तो इन एटम्स का हम क्या लेंगे, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, और उन सभी एटम्स के एवरेज एटॉमिक मास की एडिशन करेंगे तब हमें उस कंपाउंड्स का क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूलर मास कैसे मिलेगा, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। अब साथ में मॉलिक्यूल में यह भी देखना है कि वो एलिमेंट्स के एटम कितने प्रेजेंट है। जैसे कि CO2 में कार्बन का एक ही एटम प्रेजेंट है। ओके, तो इसलिए उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाइड करेंगे, दैट मीन्स 1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, प्लस सम करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, ऑक्सीजन एटम है वहां पे, तो उसका भी एवरेज एटॉमिक मास लिया जाएगा। सो दैट्स एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बट मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन नंबर। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ओके, अब देखो क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ C12 एटम, मैंने इसके पहले बताया कितना, 12.0 डाल्टन, जो कि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास होता है। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो कितना होता है, 16 डाल्टन। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन एवरेज एटॉमिक मास की एडिशंस करेंगे, कितना होगा यहाँ पर 12 डाल्टन, और ये होगा 6 टू द, ठीक है, 12 डाल्टन और प्लस, ठीक है, 16 टू द कितना होगा 32 डाल्टन, मतलब कितना आएगा आंसर हमारा 44 डाल्टन। सो दिस इज द एटॉम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 44 ग्राम। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है, इट इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम्स, ऑल एटम्स ऑफ द एलिमेंट, फिर वो एक एटम हो या 2 एटम हो, सभी एटम्स के एवरेज एटॉमिक मास के हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, एंड दैट एटम कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। जैसे कि यहां पर कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम क्या कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, यहां पर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो उस मॉलिक्यूल में जो भी एटम्स प्रेजेंट है वहां पर, उन सभी एटम्स के क्या लेने हैं, एवरेज एटॉमिक मास, और उनकी क्या करनी है, एडिशन। ठीक है, जैसे कार्बन का और ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास लिया और उसका क्या किया, हमने एडिशन किया। अब ये जैसे हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर वाटर की बात करते हैं H2, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, अब क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, सो हाइड्रोजन एटम बट मल्टीप्लाइड बाय नंबर, मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन नंबर। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2 हैं, तो इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाइड। ओके, देन प्लस क्या करेंगे हम, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब इसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं मॉलिक्यूल में, 1 ही है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। अब लेना है एवरेज एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास 1.008 डाल्टन, पर उसको हम 1 डाल्टन बोल सकते हैं। अब ऐसे हाइड्रोजन एटम कितने यहाँ पर 2 हैं, तो 2। ठीक है, और प्लस ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होता है, 16 डाल्टन, तो यहाँ पर क्या होगा 16 डाल्टन, और ऑक्सीजन का एटम 1 ही है। टोटल करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 16 + 2 कितना होगा 18 डाल्टन। ओके, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, C6H5Cl, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन 3 एटम्स प्रेजेंट है। इन तीनों एटम्स के हमें एवरेज एटॉमिक मासेस लेने पड़ेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन नंबर। जैसे कार्बन को 6 से, हाइड्रोजन को 5 से। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन एटम मल्टीप्लाइड बाय कितना, यहाँ पर 6 है तो 6 प्लस, नेक्स्ट क्या करोगे आप, एवरेज, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 5। ठीक है, एंड प्लस लास्ट वन इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl एटम, क्लोरीन एटम। ओके,
ठीक है। अब वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा यहाँ पर देखो 6 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 डाल्टन प्लस 5 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 डाल्टन प्लस क्लोरीन का तो एक ही एटम है तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास न आता है 35.5। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना है 35.5 और ये आता है इसके आइसोटोप से। ठीक है, अब इसका एडिशन करेंगे तो कितना होगा 12 6 कितना होगा 72 डाल्टन प्लस ये होगा 5 और प्लस 35.5 प्लस 5 यानी 40.5 आएगा और 40 में अगर हम 72 ऐड करेंगे तो 112.5 डाल्टन ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स के क्या निकाल सकते हैं कंपाउंड्स के हम क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए जरूरी क्या है एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो आज का ये टॉपिक हमारा हो गया एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।